मेरी लाश पे रोने मत आना, कितनी मोहब्बत है मुझसे ये जताने मत आना। आज जिंदा हूँ तो मेरी कदर नहीं है मेरी जान, जिस दिन सो जाऊं तो मुझे उठाने भी मत आना। मेरी जान मैं काला शायर बना तेरी बदौलत, तुझसे कोई शिकवा गिला नहीं। अफसोस तो बस इस बात का है, जिसने भी कर ली सच्चे दिल से मोहब्बत, उसको उसका महबूब कभी मिला ही नहीं। और काला कहकर तूने छोड़ा, काले रंग से मेरी तकदीर बन गई। इस तरह से तुझको बसाया खुद में, जब मुझको जलाया गया तो धुएं में तेरी तस्वीर बन गई। किस्मत का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त, मौका और धोखा कभी भी मिल सकता है। पहले उसके किस्से सुनाने लगता हूँ, क्या कहने, और फिर आंसू बहाने लगता हूँ। ज्यादा ना पिला देना मुझको मेरे यारो, मैं नशे में उसको फोन मिलाने लगता हूँ। क्या बात है। तू सही कहता, मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैंने तेरे से दिल लगाया था और तू दिमाग से खेल गया। बहन जो थोड़ी देर मुझे समझ में भी नहीं आया कि तेरी गली क्या हो गया। कोई इतने तरीके से झूठा प्यार कैसे कर सके है, कोई इतनी बुरी तरह किसी के दिल से कैसे खेल सके है। जिस दिन किसी पराई औरत पर मेरी आंख आएगी, मेरी परवरिश पर यारा बात आएगी। तेरे जिस्म की आग बटेगी गैरों में, मेरे हिस्से में बची हुई राख आएगी। अगर पहचान बनानी है तो व्यवहार को अच्छा रखो। ये महंगे कपड़े तो दुकान पर खड़े हुए पुतले भी पहनते हैं। एक आदमी कई साल मेहनत करता रहा और जो भी पैसे कमाता वो अपनी बूढ़ी माँ को भेज देता। उसकी माँ उनमें से जरूरत के कुछ पैसे रख लेती और बाकी सब गरीबों में बांट देती। कई साल बाद वो आदमी अपने घर लौटा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ जो पैसे मैं आपको भेजता था वो कहाँ है? माँ बोली, बेटा वो पैसे तो मैंने भगवान को दे दिए। वो हैरान होकर गुस्से से बोला, अगर तुमने पैसे भगवान को दे दिए तो क्या भगवान वो पैसे मुझे वापस देगा? माँ बोली, हाँ, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो वो तुम्हें सब पैसे वापस कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी भगवान को ढूंढने निकल गया। कई दिनों के सफर के बाद जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, ए इंसान, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। घोड़ा बोला, अगर भगवान तुझे मिले तो पूछना कि मैं इतना कमजोर और डरा हुआ क्यों रहता हूँ। आदमी ने वादा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। अचानक पेड़ के तनों से आवाज आई, ए मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। पेड़ भी बोला, अगर भगवान मिले तो पूछना मेरा तना क्यों सूखता जा रहा है। आदमी ने पेड़ से भी वादा किया और आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग संत मिला। संत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? आदमी ने पूरा वाक्य सुनाया, माँ के पैसे, घोड़े का सवाल, पेड़ की शिकायत। संत मुस्कुराए और बोला, भगवान तो अभी कुछ देर पहले तुम्हारे पैसे वापस करने तुम्हारे घर की तरफ ही गए हैं, और तुम जो सवाल लेकर आए हो उनके जवाब तुम्हें मैं दे देता हूँ। घोड़े से कहना, जब तक तुम पर कोई इंसान सवारी नहीं करेगा तब तक तुम इसी तरह कमजोर और डरा हुआ रहोगी। और पेड़ से कहना, तुम्हारे नीचे खजाना दफन है, जब तक वो खजाना नहीं निकाला जाएगा तुम हरे भरे नहीं हो सकते। ये सुनकर आदमी ने संत का शुक्रिया किया और चल पड़ा। सबसे पहले वो घोड़े के पास गया और उसे जवाब सुनाया। घोड़ा बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम मुझे सवारी के लिए रख लो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। वो घोड़े पर बैठकर पेड़ की तरफ चल पड़ा। पेड़ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो वो खजाना तुम ही निकाल लो और मुझे मरने से बचा लो। अब आदमी ने पेड़ की जड़ों में खुदाई की तो वहां से बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के निकल आए। उसने खुशी खुशी वो सिक्के थैली में डाले और घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने पर माँ ने पूछा, सुनाओ बेटा, क्या तुमने भगवान को ढूंढ लिया? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ माँ, मैंने भगवान को ढूंढ लिया और जो तुमने भगवान को दिया था उससे कई गुना ज्यादा उसने मुझे लौटा भी। हमें उनसे मोहब्बत हुई, हम उनके करीब हो गए। उन्हें कोई और मिल गया, फिर हम उनके लिए गरीब हो गए। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं पर गरीबी में मरेंगे नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी, जिसको अपना बताया था ना उन सब से हारा हूं, और सीने पर पत्थर रख के भी जी लेता हूँ। क्या करूं मेरे भाई, किस्मत का मारा हूं। 10-11 लौंडों से पहले ही सेट है,
पास मैटर नहीं करता कह के बारवा पटा रही है। एक बात बता बहन, प्यार ढूंढ रही है या 1 दर्जन केले जुटा रही है? अच्छा, ये शेर बहुत ही प्यारा शेर है, सुनिएगा कि तुझे बर्बाद कर दूंगा, अभी भी लौट जाओ वापस। मुझे कातिल भी कहते हैं, मोहब्बत नाम है मेरा। वो जाते जाते कह गए कि हम सिर्फ ख्वाबों में आएंगे। हमने भी मुस्कुरा कर कहा, पहले वादा तो कर लो, हम तो जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। एक जापानी कहावत है कि अगर तुम गलती से किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो जितना जल्दी हो सके अगले स्टेशन पे उतर जाओ। जितना लेट उतरने में करोगे उतनी ही तकलीफ तुम्हें वापस लौटने में होगी। और यह बात ट्रेन के लिए नहीं थी,